हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक इन आवर चैनल। तो आज इसी के साथ आज हम बात करेंगे मॉडर्न क्लॉथ डायपर्स की। तो मैं आपको मैं बताती हूँ आपको कि जो हमारे डायपर्स होते हैं या जो नैपीज़ होती हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है? हमारी जो कॉटन का नॉर्मल होता है, अगर हम जो ट्रेडिशनल जो नैपीज़ घर में पहनाते हैं बच्चों को, वो क्या होता है, कॉटन का कपड़ा होता है। ठीक है, 1 या 2 लेयर का वो सिला होता है, तो वो अच्छा रहता है बच्चों के लिए। बट उसके कॉन्स भी हैं कुछ यूज़ करने के। इसमें क्या है कि अगर विंटर्स के टाइम पे आप पूरे दिन छोटे बच्चे को नहीं पहना सकते, बाबा गीला होता है। ठीक है, और रात को सुला भी नहीं सकते हो आप सुलाओगे रात भर तो उसमें बाबा गीले होने की शिकायत होगी, तो ठंड से बच्चा बीमार पड़ सकता है। बट डे टाइम में आप अगर यूज़ करते हो तो एक पी करने के बाद में वो आपको बाबा चेंज करना पड़ता है। उसके बाद आते हैं ये हमारे यूज़ एंड थ्रो वाले जो डायपर्स होते हैं हमारे, इनका यूज़ भी अपना है। बट ये क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर बेसिकली अगर हम एक डायपर 15 रुपीज़ का या ये हम 10 रुपीज़ का भी हम उसको कंसीडर करें तो पूरे मंथ में 120 से 150 के बीच में टोटल आपको डायपर पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा मंथली जो आपका खर्चा आता है अराउंड 1500 से आपका 3000 के बीच में पूरा इनका इन्वेस्टमेंट जाता है। तो हर महीने आपको ये इनका इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। सपोज़ अगर मैं 1500 भी अगर मैं पूरा मंथ का लगाऊँ, आप एक लगाओगे तो पूरा 1 ईयर का अप्रॉक्स हमारा 20,000 का करीब आपके डायपर्स का ही इनका खर्चा बैठता है। ठीक है, इनके अपने यूज़ हैं, अच्छा है। बट फिर भी अगर आप चाहते हो कि हमें 1 टाइम इन्वेस्टमेंट हमें करना हो और अच्छी क्वालिटी में हमें डायपर्स मिले, बार आपको इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े। सपोज़ अगर एक बच्चा 3 साल तक आप बच्चे को आप यूज़ करते हो डायपर्स, ठीक है, 1 ईयर का अगर हम 20,000 मिनिमम लगाते हो ना डायपर्स का, तो 60-70,000 आपके 3 इयर्स के अंदर डायपर्स में ही आपका इन्वेस्ट हो जाता है। ठीक है, उसी के साथ आता है हमारा मॉडर्न क्लॉथ डायपर्स। इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है वो मैं आपको इसके जो प्रॉन्स है वो सारे बताती हूँ आपको। तो ये है मेरा सुपर बॉटम्स का ऊनो डायपर्स। बेसिकली मैं इस डायपर को पिछले 9 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। जब मेरा बेटा 2 मंथ्स का था तब से मैंने स्टार्ट किया था यूज़ करना, वो 11 मंथ्स का है। स्टिल मैं अभी भी उसको यूज़ कर रही हूँ। ये आता है हमारे 3 पीसेस में आता है, 3 इसके पार्ट्स में आता है पूरा। जो है हमारा एक ये ड्राई क्लीन पैड, ये हमारा बूस्टर, थर्ड आता है वाटरप्रूफ कवर इसका। ठीक है, और इसको हम 4 साइजेस में इसको यूज़ कर सकते हैं इजीली। अपने बच्चे के एज के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग इसको आप सेट कर सकते हो। सेट करने के लिए इसमें क्या होते हैं, स्नैप बटन्स आपको यूज़ करने होते हैं। ये आपके स्नैप बटन्स हैं। ये अपने बच्चे की लेंथ एडजस्टमेंट और वेस्ट एडजस्टमेंट इनके थ्रू इजीली आप कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि कब इसको यूज़ करना चाहिए। इसके जो प्रॉस हैं उसके बारे में बात करते हैं कि आपको कितनी एज ग्रुप के बच्चों के लिए या फिर किस वेट के बच्चे के लिए आपको यूज़ करना है। तो आपको 3 मंथ से लेके आप इसको 3 ईयर्स के बच्चों के लिए इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। वेट के बारे में अगर हम बात करें तो 5 kg के वेट से लेके 17 kg के वेट के लिए ये डायपर्स इजीली बच्चों को फिट होते हैं। मेरा बेटा 11 मंथ्स का है तो इजीली उसको अच्छे से आता है ये वाला। अगर हम बात करें न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए, तो न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए सुपर बॉटम के अलग से डायपर्स आते हैं, उनको आपको यूज़ करना है। और अगर हम बात करें रैश के लिए तो मैं 9 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। सीरियसली इसमें अभी तक मुझे रैश की कोई शिकायत नहीं हुई है, ना ही कभी लीक हुआ है डायपर ये वाला। आपको अच्छे से आपको इसकी फिटिंग करनी आनी चाहिए जो मैंने। और जो इसकी मटेरियल क्वालिटी है बहुत अच्छी मटेरियल क्वालिटी है, स्किन फ्रेंडली इसका मटेरियल है। ऑर्गेनिक कॉटन इसमें यूज़ है, कोई केमिकल इसमें यूज़ नहीं किया हुआ है, कॉटन का ही कपड़ा है आपका ये। तो स्टफ़ बहुत अच्छा है इसका। मैं दिखाती हूँ आपको कि जो स्टफ़ है इसका वो ये है, बहुत सॉफ्ट स्टफ़ है। आप देखिए इसको, बहुत सॉफ्ट स्टफ़ है। और जो इसका ड्राई क्लीन पैड है इसका स्टफ़ भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको डे टाइम में कैसे यूज़ करना है और नाइट टाइम में कैसे यूज़ करना है। बेसिकली जो ऊनो डायपर है ना, हम इसको डे और नाइट दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। बेसिकली इन दोनों का यूज़ क्या है मैं आपको बताती हूँ, आपको यूज़ इन दोनों का कि अगर आपको डे टाइम में डायपर यूज़ करना है, ये जो डायपर है बेसिकली हमारा डे और नाइट दोनों के लिए काम करता है। तो अगर डे टाइम में आपको यूज़ करना है, अगर आपका बच्चा नॉर्मल वेटर है या फिर ज़्यादा पी नहीं करता है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप सिंगल इसको भी यूज़ करोगे तो ये अराउंड 3-4 आवर्स ईजिली चलता है। मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ उसको। बट अगर आपका बच्चा ज़्यादा पी करता है तो आपको क्या करना है, आपको डे टाइम में यूज़ करने के लिए इसको बूस्टर को यूज़ करना है। तो बूस्टर को और हम ड्राई क्लीन पैड को दोनों को साथ में जब हम यूज़ करते हैं ना, तो ये इजीली 10 आवर्स तक इजीली ये चलता है आपका, बिल्कुल भी गीला नहीं होता। इवन मैंने 12 आवर्स तक भी इसको यूज़ किया है, बट मुझे कभी भी कोई गीलेपन की शिकायत कभी नहीं रही है। बट आपको क्या है कि इसकी
सेटिंग आपको अच्छे से करनी होती है पहनाने के लिए, तो वो आपको सेटिंग कैसे करनी वो मैं आपको बताऊंगी अभी। तो ये हमारा, इसको हम उनो डायपर को बोलते हैं, पॉकेट डायपर भी बोला जाता है ये, क्योंकि इसके अंदर पॉकेट बनी आती है, ये इस तरह से पॉकेट आती है, ठीक है। तो ये पॉकेट का यूज़ क्या है कि अगर आप इसमें ना पॉकेट के अंदर अलग से एक्स्ट्रा जो इंसर्ट है ना वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और मैं जनरली कैसे यूज़ करती हूँ मैं बताती हूँ आपको कि ये यूज़ करने का तरीका ये है इसका। ये जो स्नैप बटन है हमारे, इसमें भी पीछे ये 2 स्नैप बटन दिए होते हैं और आपको ये स्नैप बटन को इसको अटैच करना है इसमें, लाइक दिस, ऐसे आपको अटैच करने हैं, दोनों स्नैप बटन आपको अटैच करने हैं। ये ऐसे आपको अटैच हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये बूस्टर इससे अटैच है, अगर चाहो आप डे टाइम में बिना बूस्टर के भी आप यूज़ कर सकते हो उसको, बूस्टर से अटैच है ये हमारा, इस तरह से आप डायपर को आप पहना सकते हो बच्चे को। और इसके अंदर ये आपको 4 साइजेस में आप इसको सेट कर सकते हो अपने बच्चे के अकॉर्डिंग। ये इसमें जो नीचे स्नैप बटन्स है ना 1, 2 एंड 3 साइज़, तो ये इसमें आप सेट कर सकते हो। और 4th साइज़ ये है बिग साइज़ इसका। तो इसको हमें सेट कैसे करना है मैं बताती हूँ आपको। तो पहले आपको क्या करना है, ये जो स्नैप बटन के थ्रू ये जो आपका बूस्टर्स हैं और ये आपका सोकर है, इसको अटैच कर लेना है। ये स्नैप बटन को आपको इससे अटैच करना है पीछे स्नैप बटन से। तो ये आपको अपने बच्चे के नीचे रखना है, ठीक है। ये जस्ट आपको स्नैप बटन अटैच करने के बाद में, उसके बाद आपको लेंथ का और वेस्ट का एडजस्टमेंट इसमें जो स्नैप बटन के थ्रू करना है। तो मैं आपको इसको एक मीडियम साइज़ का जो डायपर है उसकी सेटिंग करके बताती हूँ। ये जो स्नैप बटन है इसको आपको अटैच करना है इसके अंदर, ठीक है। ये हम इसकी लेंथ की एडजस्टमेंट कर रहे हैं मीडियम साइज़ का डायपर बनाने के लिए। जनरली मैं अपने बेटे के लिए अभी यही यूज़ करती हूँ, पहले छोटा था तो मैं इसको सेकंड वाले पे यूज़ करती थी, ठीक है। और आपको वेस्ट के एडजस्टमेंट के लिए ये स्नैप बटन यहाँ लगाने हैं। तो जो भी आपके बच्चे के वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको ये साइड से, जनरल ये साइड से ऐसा हो जाता है और ये आपको इस तरह से स्नैप बटन को अटैच कर देना है। ये आपको अटैच कर देना है। जिसकी हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप इसको स्मॉल साइज़ का बनाएं तो क्या होता है, जो इसका इंसर्ट है ये वाला, ये ना हल्का सा ऊपर निकल जाता है, ठीक है। तो बाहर की साइड आ जाता है थोड़ा सा। तो आपको उस केस में क्या करना है, इसको जस्ट हल्का सा यूँ फोल्ड कर देना है, हल्का सा अंदर की साइड में जो बाहर निकला हुआ पोर्शन है, एंड देन आपको पहनाना है, जिससे कि ये बाहर नहीं निकलेगा। और ये हमेशा आपको चेक करना है कि आपका जो इंसर्ट है कभी बाहर ना निकले। तो गाइस ये है हमारा डायपर रेडी है डायपर पहनाने के लिए, ठीक है। और एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको कैसे और यूज़ करती हूँ। मुझे लगता है कि शायद ये जो हमारा जो हम बूस्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं थोड़ा अनकम्फर्टेबल बच्चे के लिए रहेगा। तो आप इनको ना दोनों को आप अंदर ही जो पॉकेट के अंदर इंसर्ट करके भी आप पहना सकते हो इस तरह से। ये इस तरह से आपका सेट हो गया। ये मैं जनरली जो पहनाती हूँ अभी इसको मैं इस तरह से पहनाती हूँ। मुझे लगता है कि शायद कुछ अनकम्फर्टेबल फील ना हो, तो ये दोनों तरीके हैं आपको, चाहे आप इसको जो इसके सोकर्स है और जो इसका ड्राई फिल पैड है, चाहे इसको ऊपर रख के पहनाओ, अदरवाइज़ आप इसको नीचे भी रख के पहना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायपर्स की फिटिंग के बारे में और डायपर को हम कैसे पहना है। और गाइस सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगती है कि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। हमें हर महीने बार बार हमें डायपर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। और साल के अगर हम लगाएं तो बहुत ज़्यादा हमारा कॉस्ट इन्वेस्ट हो जाती है हमारी यूज़ एंड थ्रो डायपर्स में। ये वर्थ है, सीरियसली बहुत अच्छा है, बार बार आपको नहीं खरीदना पड़ेगा डायपर्स। गाइस से एक ही कौन सा है वो ये है कि आपको सुखाना पड़ता है धूप में 3 to 4 आवर्स के लिए। अगर बारिश के मौसम में थोड़ा मुश्किल होता है, तो अगर आपके पास 3-4 डायपर्स आपके पास टोटल हैं तो वो प्रॉब्लम भी नहीं आती है। बेसिकली अगर आप साल में इतना इन्वेस्टमेंट आपको यूज़ एंड थ्रो डायपर्स में करते हैं और इसमें आपको केवल 3-4 लेने की ज़रूरत होती है, वो भी अगर बच्चा छोटा है तो 3-4 की। अदरवाइज़ मेरा बेटा भी 11 मंथ्स का है तो 2 डायपर्स मेरे लिए काफ़ी होते हैं पूरे दिन के लिए, डे में और नाइट के लिए। और आपको बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है। अगर सूखने के बाद ना बहुत ज़्यादा आपको धूप में स्टे नहीं करना है इसको। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सूखने के बाद ना फैब्रिक बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है इसका। तो उस केस में अगर आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने ही इसको यूज़ करते करते मेरे को समझ में आया कि अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए फैब्रिक आपका सुखा के, तो आप जैसे इसको ना इस तरह से आप फोल्ड कर लो, ये ऐसे आपको फोल्ड कर लेना है इजीली और ये सॉफ्ट हो जाता है इजीली। और अगर आपको लगता है कि ये वाइट कलर का होने के बाद में आपको इसको वॉश कैसे करना है, इस पर स्टेन ना हो जाए, खूब बच्चा करता है स्टेन ना हो जाए, तो मैं 9 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। इसका स्टफ इसका ऐसा है कि मैं भी फर्स्ट टाइम जब यूज़ किया था तो मुझे लग रहा था कि शायद तो स्टेन ना आ जाए,
बट ये इतना अच्छे से वॉश हो जाता है ना कि स्टेन बिल्कुल भी नहीं रहता इसमें। और इसको वॉश कैसे करना है उसके लिए मैं आपको दूसरी वीडियो में आपको शेयर करूँगी, और क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इसको यूज़ करने के बाद में, यूज़ करते टाइम, या कुछ भी आपको पूछना है तो आप सपोर्ट टीम से इनकी बात कर सकते हैं। नंबर इनका जो ये हमारा ड्राईफिल पैड है ना, और दोनों पैड्स पे, बूस्टर पे और ये ड्राईफिल पैड पे, हमारे दोनों पे व्हाट्सएप नंबर इनका दिया हुआ है। सो गाइज़ ये था मेरा रिव्यू आफ्टर यूजिंग 9 मंथ्स। तो गाइज़ अगर इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो अमेज़न या फ्लिपकार्ट आपको दोनों जगह ये अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। और एक लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अगर आप चाहें तो उसको जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो ये वाला तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। बाय बाय।